मोहन यादव ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भोपाल में सोमवार को लाल परेड ग्राउंड में एनएसजी कमांडो ने पावर शॉट दिखाया और पावर शो के दौरान कमांडो ने हेलीकॉप्टर से उतरकर इमारत में घुसने, आतंकियों से मुकाबला करने, बम खोजने और निष्क्रिय करने, डॉग स्क्वाड के जरिए आईईडी पहचानने और लोगों को सुरक्षित निकालने जैसी कार्रवाई का लाइव प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, एनएसजी के महानिदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सेना के दुश्मनों को घर में घुसकर मारने का काम हमारी सेना करती है। हम किसी को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन यदि कोई हमें छेड़ेगा तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। ये संयुक्त प्रशिक्षण केवल औपचारिकता नहीं बल्कि संकल्प से सिद्धि का अभियान है। हम सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, जो जिस प्रकार का है उसे उसी प्रकार की भाषा में जवाब देने की तैयारी होनी चाहिए। सच में हमें गर्व है हमारे सशस्त्र बल पर। भारत के ये एनएसजी कमांडर खास करके अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति करते हुए सच में भारत का मान सम्मान बढ़ा करके दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहे। हमारे सशस्त्र बलों ने जो मार्ग निकाला और अपने बल पराक्रम पुरुषार्थ से ये जो स्लोगन है, इस स्लोगन ही अपने आप में बढ़िया है। सर्वोत्तम सुरक्षा। सच में साहस की, विजय की, निडर और निर्मम निस्वार्थ भाव की, ये जो उदात्त चरित्र के आधार पर बनने वाले गुणों के लिए साहस की पराकाष्ठा करते हुए ये जो कल्पना की गई है, मैं अपनी ओर से सच में आपका अभिनंदन करता हूं। एनएसजी भारत का सुरक्षा कवच है, शौर्य और निष्ठा का जिसमें वाकई कोई जोड़ नहीं है। जब भी देश में किसी संकट से पाला पड़ता है तो एनएसजी कमांडर अब हमारे अपने देश के अंदर न केवल निर्भयता देता है बल्कि और अच्छा तो तब लगता है अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के दुश्मन देशों के घर में घुसकर भी आतंकवादियों को मारने का काम हमारी सेना करती है, हमारे सशस्त्र बल करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। वर्तमान के दौर के लिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस के साथ एटीएस, सीटीजी, विभिन्न बलों के साथ में ये जो संयुक्त प्रशिक्षण का शुरुआत हुई है, सच में ये संयुक्त प्रशिक्षण केवल एक कर्मकांड नहीं है, ये संकल्प से सिद्धि का अभियान है। मैं अपनी ओर से, यद्यपि मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है और हम तो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारे तो वेद वाक्य वाकई अद्भुत है, लेकिन सठे साठ्यम ये भी आवश्यकता है, जो जिस तरह का है उसको उस तरह की भाषा में जवाब देने की भी तैयारी होना चाहिए। इसलिए आज के इस दौर में अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद, इनका इस धरती पर कोई महत्व नहीं है। इनसे लड़ने के लिए और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए हमारे लिए बलों को सब प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला करके जब हम अपने विकास के उच्चतम मापदंड, बांध, बिजली घर, धार्मिक स्थल, तमाम प्रकार के सुव्यवस्था के साथ संस्कृति को बढ़ाने वाले ऐसे मान बिंदुओं की तरफ भी देखते हैं, लेकिन आखिरकार कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको इनसे भी कष्ट होता है, जो हमको इन सारी बातों के मानने में और भारत को आगे बढ़ने में, प्रदेश को आगे बढ़ने में बाधा लाते हैं। ऐसे समय में हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में हमने एक बहुत बड़े उद्देश्य की प्राप्ति की है। लगभग 35 साल से ज्यादा समय से जिस नक्सलवादी आंदोलन ने मध्य प्रदेश को त्रस्त किया था, बल्कि देश भर में भी एक अलग प्रकार का माहौल बनाया था, मध्य प्रदेश तो आज सर्वथा नक्सल मुक्त हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सशस्त्र बलों के कारण से। मध्य प्रदेश पुलिस, भारत सरकार और सबने मिलकर के, और न केवल ये बल्कि पूरे देश से आज आतंकवादियों का भी हमने एक तरह से भारत सरकार के नेतृत्व में दुनिया के बीच ये स्थान बनाया है
कि हम न केवल इन प्रकार की गतिविधियों को रोकने में समर्थ हैं, बल्कि हमारे देश को इन सारी बातों से फ्री कराते हुए दुनिया के 3 सर्वाधिक सशक्त देशों में से आज भारत भी उसमें शामिल हुआ है। ये मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला करके जब हम अपने विकास के उच्चतम मापदंड बांध, बिजली घर, धार्मिक स्थल, तमाम प्रकार के सुव्यवस्था के साथ संस्कृति को बढ़ाने वाले ऐसे मान बिंदुओं की तरफ भी देखते हैं, लेकिन आखिरकार कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको इनसे भी कष्ट होता है, जो हमको इन सारी बातों के मानने में और भारत को आगे बढ़ने में, प्रदेश को आगे बढ़ने में बाधा लाते हैं। ऐसे समय में हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में हमने एक बहुत बड़े उद्देश्य की प्राप्ति की है। लगभग 35 साल से ज्यादा समय से जिस नक्सलवादी आंदोलन ने मध्य प्रदेश को त्रस्त किया था, बल्कि देश भर में भी एक अलग प्रकार का माहौल बनाया था, मध्य प्रदेश तो आज सर्वथा नक्सल मुक्त हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सशस्त्र बलों के कारण। ये जो हमारे जवानों के साथ बल ने जो कल्पनाएं की है सब प्रकार से, और वीआईपी सुरक्षा को लेकर भी एक एक तरह से जो कर सकते हैं, जमीन के अंदर, जमीन के बाहर, पानी के अंदर, हवा में जो कल्पना करते हुए जहां जहां से कैसे कैसे कठिनाई आ सकती है, उसकी पर्याप्त चुनौतियों का पूर्वाभ्यास और प्रशिक्षण, इसी से हमारे सारी व्यवस्थाओं के सुशासन की स्थापना होती है। सच में अद्भुत आपका प्रदर्शन रहा है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं ये प्रशिक्षण जो आज से प्रारंभ होगा अपनी सफलता के सोपान चढ़ेगा। ऐसे में सीटीजी काउंटर टेररिज्म ग्रुप बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगभग 200 करोड़ की जो डीपीआर तैयार है उस पे काम करने के लिए तैयार है। मैं घोषणा करता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार निश्चित रूप से भविष्य के होने वाले सभी प्रकार के काउंटर टेररिज्म या इस प्रकार के खतरों से निपटने के लिए तुमड़ा में जो भोपाल के पास भूमि है, इस पे हम अपना ये सेंटर बनाएंगे और इसके माध्यम से देश सेवा के लिए, और मध्य प्रदेश तो वैसे भी मध्य में है, ऐसे में हमारे देश के अंदर होने वाली ऐसी किसी प्रकार की एक तरह से आकस्मिक आपदा के लिए हम अपनी सशस्त्र भूमिका, सशस्त्र और सफल भूमिका निभाना चाहते हैं। तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर माननीय श्रीनिवासन जी और उनकी टीम को बधाई देना चाह रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें डीजी, आज आपने एनएसजी के माध्यम से जो प्रस्तुतिकरण किया है, और ये कल्पना वाकई कल्पना नहीं है, अब तो साकार रूप है कि हाँ, हमारे जवान सभी प्रकार के संकटों से निपटने में। आज भाजपा का 47वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के 17 जिलों में कार्यालयों का भूमि पूजन किया गया। भोपाल के प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्राथमिक और सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया गया। यहीं से भूमि पूजन के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल वर्चुअली जुड़े। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में हमने जो कहा वो कहा करके दिखाया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, परमाणु शक्ति संपन्न होने का भाव, 24 दलों को मिलाकर के सरकार चलाने का एक अलग प्रकार का अनुभव, ऐसे में ये सब लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाले घटनाक्रम थे। अटल जी के वो ध्येय वाक्य जब हम सुनते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रोम रोम से राष्ट्रवाद की आवाज आती है, और हड्डियां भी गंगा जी में तिरोहित कर दो और ध्यान से सुनो तो उनमें भी भारत माता की जय की झनकार सुनाई देती है। ये वो उस पार्टी। मध्य प्रदेश में 10 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद और 7 अप्रैल से खरीद के लिए किसान कर सकेंगे स्लॉट बुक। छोटे किसानों को दी जाएगी प्राथमिकता। खरीद की मॉनिटरिंग के लिए बनाया जाएगा राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम। बारदाना की कमी के बीच सरकार करेगी अतिरिक्त खरीद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गेहूं खरीद की जानकारी दी और उपार्जन को लेकर सीएम मोहन का एक्स पर पोस्ट सामने आया, जहां उन्होंने लिखा है, किसान कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत होगी खरीद और बारदाने की प्रदेश में कोई कमी नहीं है। आज बीजेपी का 47वां स्थापना दिवस है और आज
इस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं, बधाई दी। पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई, शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा सीएम ने, सेवा, सुशासन और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण को समर्पित भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको आत्मसात कर हम सभी अंत्योदय और आत्मनिर्भर भारत के पावन लक्ष्य की प्राप्ति के कर्तव्य पथ पर सतत आगे बढ़ते रहेंगे। प्यारेलाल खंडेलवाल की जयंती है आज और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है उन्हें नमन। एक्स पर सीएम ने नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। लिखा है, उन्होंने विचारधारा पर दृढ़ता से खड़े रहने का पाठ पढ़ाया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक श्रद्धेय प्यारेलाल खंडेलवाल जी की जयंती पर शत शत नमन करता हूं। उन्होंने अनगिनत कार्यकर्ताओं को अनुशासन, संयम और सहिष्णुता की सीख देते हुए विचारधारा पर दृढ़ता से खड़े रहने का पाठ पढ़ाया था। उनका चिंतन, विचारधारा, समर्पण, जन कल्याण, कमजोर वर्ग की सेवा हेतु प्रेरित करता रहेगा। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।